वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अल करीम अल ईसी की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुस्लिम वर्ल्ड लीग का रवादारी और बामी एहतराम के पैगाम को आम करने में अहम किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ से भी मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया इक़्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अरब इस्लामिक ममालिक सरबराही इजलास में शिरकत के बाद रियाद से बाकू रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 29वें क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म COP29 के सरबराही इजलास से खिताब भी करेंगे। मुनक़दा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को लाख मौसमियाती तब्दीली के खतरात पर रोशनी डालेंगे। आलमी मालियाती फंड के वक्त की पाकिस्तान आमद तारुफी सेशन में मुआशी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ारत ख़जाना FBR स्टेट बैंक हुकाम की तारुफी सेशन में शिरकत। FBR के जुलाई से सितंबर तक के महसूलात अहदाफ पर भी वक्त को आगाह किया गया। बताया गया पहले 3 माह में 2652 अरब रुपए टैक्स जमा किया। 96.6% टैक्स हदफ पूरा कर लिया गया है। सितंबर में 1098 अरब हदफ के मुकाबले में 8 अरब इजाफी टैक्स जमा किया गया है। रवा साल इनकम टैक्स गोशवारों में 76% इजाफा हुआ। IMF मिशन की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आज मुलाकात मुतवक्के। पंजाब की फसाद सहरालूद, लाहौर में सांस लेना भी मुहाल। बागों के शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1187 तक जा पहुंचा है। लाहौर के कई इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 2000 से भी तजावुज़ कर गई। फ़ज़ा में जहरीले ज़रात के बाइस सांस लेना भी दुश्वार। गले और आंखों के अमराज बढ़ने लगे। महकमे माहौलियात का मस्ट कैनन के इस्तेमाल पर गौर शुरू। महकमे माहौलियात ने एयर क्वालिटी इंडेक्स की मॉनिटरिंग के लिए नए मोबाइल एयर क्वालिटी स्टेशन तैयार कर लिए। कहाँ है वज़ीर आला, कहाँ है चीफ सेक्रेटरी? पंजाब हुकूमत स्मोक पर काबू पाने में नाकाम हो गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का केस की समाअत के दौरान इस्तफसार रिमार्क्स दिए। पंजाब में इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है। स्मोक के सीजन में जिम्मेदार शहर में मौजूद ही नहीं है। जब हुकूमत की बाइक्स फ्राहम करने की पॉलिसी पर ऑर्डर किया तो हुकूमती लोगों ने हंसने वाले रिमार्क्स दिए थे। क्या अब कोई जवाब है आप लोगों के पास? जस्टिस शाहिद करीम ने कहा रूडा और CBD प्रोजेक्ट बंद कर दें तो स्मोक आधी खत्म हो जाएगी। रूडा प्रोजेक्ट खत्म कर दो, दरिया खत्म ना करो। तामीरात का होना स्मोक की सबसे बड़ी वजह है। क्या हुकूमत को नहीं मालूम था कि चावल की फसल के बाद फसलों की बाकियात जलाई जाएंगी? पंजाब हुकूमत की इकदाम से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। कालाम, वादी कागान और नवाही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। झील सैफुल मलूक और मुल्हिका वादियों में 5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। सवात, हरीपुर, बालाकोट समेत गिरदोनवा में बारिश। सवाबी में शदीद जालाबारी। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने से चचा और भतीजा जा बहक हो गए। वादी नीलम और गिरदोनवा में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चलने लगी। मरी में मूसलाधार बारिश। स्मोक के 27 शहरियों ने सुख का सांस लिया। स्मोक और फोग ने हर शय धुंधला दी। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे M1 पिशावर से रशकई तक धुंध और स्मोक की बाइस बंद कर दी गई। मोटरवे M2 शेखपुरा से कोट मोमिन तक, मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दिया गया। जबकि मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। जबकि मोटरवे M5 को मुल्तान से सक्खर तक बंद कर दिया गया। पाक चीन ताल्लुकात कमजोर करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। तर्जमान चीनी वजारत खारजा का पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने का इरादा। कहा दहशत गर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का आज़म और सलाहियत रखते हैं। दहशत गर्दी का मुकाबला करना बैनुल अक़वामी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के तीसरे रोज भी फजा सोगवार। बलूचिस्तान में 3 रोजा सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की मंजूरी।
राडाशिम और कंगरी में नए पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। क्वेटा डेवलपमेंट पैकेज के लिए भी फंड्स मंजूर कर लिए गए। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों से पूरी तवानाई के साथ लड़ेंगे। हुकूमत और फोर्सेस मिलकर दहशतगर्दी की अफरीद का खात्मा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टोरट की मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया अस्करी क़यादत का बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक ऑस्ट्रेलिया मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ के फ़रोग में मददगार साबित होंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया अस्करी क़यादत का आलमी अमन के लिए ताउन जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। GHQ आमद पर ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि यह केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं तो ये गैर आईनी बेंच बैठा है, इसका क्या करना है? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई भी हमें पूछ नहीं सकता। हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? नज़रसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी उसका फैसला करेगी कि यह केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ का मुल्क गीर एहतजाजी मुहिम शुरू करने का फैसला। एहतजाजी रैलियों या लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरत पंजाब समेत मुल्क भर के कारकुनान और क़यादत को तैयार रहने की हिदायत कर दी गई। तहरीक इंसाफ का सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाले से इज़हार ला ताल्लुकी। कानूनी कार्रवाई का फैसला। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि वज़ीर आला ने अमरीकी झंडा लहराने वाले पर गम व गुस्से का इजहार किया है। ज़िम्मेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर और बैनुल मज़ाहब हमआहंगी चौधरी सालिक हुसैन ने हज पॉलिसी 2025 का ऐलान कर दिया है। कहते हैं पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 है। सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50-50% है। सरकारी स्कीम के लिए हज और वाजिबात 2 लाख रुपए की पहली किस्त हज दरखास्त के साथ जमा कराना होगी। कुरानदाजी के 10 दिन के अंदर अंदर 4 लाख रुपए मज़ीद जमा करवाना लाज़िम है। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाज़त नहीं होगी। हज के आयाम में वफात पाने वालों का ज़र-तलाफी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीलिना मेमन से UAE के कौंसल जनरल बखीत अतिक रोमैती की मुलाकात हुई। मुश्तरका अक़दार को मुस्तहकम करने और मुतअद्दिद शोबों में ताउन के मौक़े बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शर्जीलिना मेमन ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात और सिंध के बामी बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहीत हैं। अरब अमारात के सिंध के अवाम के लिए काविशें नाकाबिले फरामोश हैं। सूबे की तरक्की के लिए UAE की कोशिशें किसी से पुशीदा नहीं हैं। कौंसल जनरल ने शर्जीलिना मेमन को अरब अमारात के कौमी दिन की तक़रीबात में शिरकत की दावत दी। लाहौर में घी और खुरनी तेल मज़ीद महंगा हो गया। कीमतों में 50 से 100 रुपए फी किलो तक का इजाफा। दर्जा अव्वल का घी 50 रुपए इजाफे के साथ 490 से बढ़कर 540 रुपए फी किलो हो गया। दर्जा दोम का घी 50 रुपए और दर्जा सोम का 100 रुपए इजाफे के साथ 440 से बढ़कर 540 रुपए फी किलो हो गया। डीलर्स के मुताबिक घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें 25 रुपए फी किलो मज़ीद बढ़ सकती हैं। भारत के इनकार पर पाकिस्तान डट गया। माइनस भारत चैंपियन ट्रॉफी की तजवीज़ पर गौर। वफाकी हुकूमत का PCB से राब्ता। भारत की जगह पर श्रीलंका को इवेंट में शामिल करने की तजवीज़। आइंदा किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ ना खेलने पर भी गौर। हुकूमत की तरफ से ओलंपिक्स कमेटी में भी भारत की मुखालफत करने का कहा गया। हुकूमती हिदायत पर PCB का ICC को लिखे खत का फैसला। PCB ने कानूनी मुशावरत दी मुकम्मल कर ली है।